आसानी से आप पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं। बर्न टेस्ट फिर से कर लेते हैं, मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को काला हुआ नहीं। फायर की फ्लेम बढ़ाते हैं। अब गाइस बारी है पिंग टेस्ट करने की। स्पेंड इट, लेट्स स्पेंड इट। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग टेस्ट। और आज हमें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है लेटेस्ट Realme 10 Pro Plus 5G की। 2022 Realme के लिए अच्छा नहीं रहा। दो मेजर स्मार्टफोन फेल हो चुके थे बैंड में, जो कि काफ़ी शेम होता है। Realme GT2 Pro एंड द लेटेस्ट एडिशन GT Neo 3T। अब चूँकि ये प्रो सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, तो Realme के पास नंबर सीरीज़ के फ़ोन कैसे रहे? फर्स्ट 2 Pro, 3 Pro, 5 Pro, 6 Pro ये एक्चुअली ड्रॉप टेस्ट में टूटा था, अदरवाइज बेड में ओके था। आफ्टर दैट Realme 7 Pro, Realme 8 Pro, Realme 9 Pro भी बैंड में काफ़ी सही था। एंड एट द लास्ट Realme 10 Pro Plus काफ़ी स्लिम सा फ़ोन है, इस फ़ोन का वेट काफ़ी कम है, तो हो सकता है यहाँ पे भी बिग कॉम्प्रोमाइज़ हो। So let's start the test first with this splash test। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है। टाइमर मैंने आपके सामने चला दिया है। ये गया फ़ोन इन दी वाटर। अप्रॉक्सीमेटली हम 5 मिनट्स यहाँ पे वेट करेंगे, बिकॉज सेम तरह का टेस्ट हम ऑलवेज सभी फ़ोन्स में परफॉर्म करते हैं, विद द एक्सेप्शन फ्रीज टेस्ट, अगर फ़ोन में IP67 या 68 सर्टिफिकेशन है। ऑन दी स्प्लैश टेस्ट Realme के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आज तक कोई भी फ़ोन ऐसा मेजरली इंस्टेंटली फेल नहीं हुआ, जैसे कि नथिंग फ़ोन 1 या Redmi एंड Poco के फ़ोन्स होते हैं। वन प्लस भी काफ़ी फेल होता है, पर Realme समहाउ पास कर जाता है। लेट्स सी क्या इस फ़ोन के साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है कि नहीं होती है। कैमरे लेंस के अराउंड कुछ एयर बबल्स देख सकते होंगे। 5 मिनट्स गाइस कंप्लीट होने वाले हैं। टाइम टू टेक द फ़ोन आउट। होपफुली वो स्मॉल कैमरा बबल्स कुछ फ़ोन में डैमेज नहीं कर पाएंगे। एंड स्टॉप। ऑलराइट, ये रहा गाइस फ़ोन। लेट्स चेक आउट क्या सिम ट्रे में लिक्विड गया है कि नहीं गया है। फिलहाल तो सिम ट्रे में कुछ ऐसा मेजर पोर्शन ऑफ लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स चेक इट। एंड यप, कुछ लिक्विड के ड्रॉप्स हैं। मे बी वो स्पीकर मॉड्यूल से भी हो सकता है, बट फ़ोन के इनसाइड में ज़्यादा लिक्विड जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट कुछ फॉर द बेसिक स्टफ्स। फ़ोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ है। जब इतना हाई प्रेशर भी ये फ़ोन हैंडल कर सकता है, देन मोस्ट लाइकली कैजुअल रेनी स्प्लैशेस में फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्लास्टिक का ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए एवरीवेयर, बिकॉज फ़ोन काफ़ी लाइट वेट सा बनाया गया है। बेसिक सा स्क्रीन प्रोटेक्टर फ़ोन पे लगा हुआ है। इवन मैंने आपको फ़ोन के फुल रिव्यू में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे फाइन स्क्रैचेस ऑलरेडी पड़ चुके हैं इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ यूसेज में। तो जो भी प्लास्टिक यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है वो काफ़ी ईजिली स्क्रैच हो सकता है। लेट्स ट्राई विथ अ सिल्वर कॉइन। सो एनी मेटल ऑब्जेक्ट इस प्लास्टिक को आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शार्प वुड टू। ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। रिसेंटली Realme के कुछ फ़ोन्स के बटन बाहर आने लगे थे। ये डेफिनेटली मेटल के होने चाहिए। यस, क्या ये बाहर आ रहे हैं? सीम्स लाइक ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन दोनों काफ़ी टाइटली लगे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। एंड हाउ अबाउट दी सिम ट्रे? यहाँ पे एक बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन लगा हुआ है। सिम ट्रे भी डेफिनेटली प्लास्टिक में होना चाहिए। इनसाइड मेटल शीट एंड आउटसाइड प्लास्टिक। क्या ये एक्सीडेंटली बेंड करने पे ब्रेक होगा? सो फॉर कैजुअल एंड एक्सीडेंटल बेंड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड सिम ट्रे भी प्रॉपरली लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करना चाहिए। अबाउट दी बिग कैमरा मॉड्यूल्स, होपफुली यहाँ पे एक मेटल होना चाहिए, उसके ऊपर एक पेंट जॉब होना चाहिए।
बट एक्चुअली यहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। मैंने ऐसा वर्डिक्ट Realme GT Neo 3T देख के बताया था, बिकॉज मोस्टली कंपनीज ऐसा ही डिज़ाइन ट्रेंड फॉलो करती हैं। यहाँ पे भी बेसिक कॉस्ट कटिंग दिखाई पड़ रही है, रादर देन मेटल के यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है। इतना ही कंप्रोमाइज़ करना था तो डेफिनेटली इस फ़ोन को स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट फ़ोन ऑफ द ईयर भी बनाया जा सकता था। जस्ट 20 ग्राम कम करना था। इस प्लास्टिक पैनल और इस कैमरा ग्लास के बीनीथ में एक शाइनी रिंग है, होपफुली ये मेटल की होनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। बट एक्चुअली नो, वो भी प्लास्टिक की है और उस पर एक टिन स्टील जैसा पेंट जॉब दिया गया है, सो दैट वो भी मेटल जैसा फील हो। Realme की ब्रांडिंग इस ग्लासी डिज़ाइन के इनसाइड से है और वह ऑलवेज वहीं पे रहेगी। टाइम फॉर दी ग्लास टेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्ले, बिकॉज बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का बना है। फॉर द प्रोटेक्शन मोस्ट लाइकली यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास यूज़ होना चाहिए। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर एंड एक्सपेक्टेड है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टील, गोल्ड, निकल, सिल्वर, जिंक, इनसे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डस्ट एंड सैंड से आसानी से डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। एंड इवन आपके डिस्प्ले में स्क्रैच पड़ जाएगा तो फिर फिंगरप्रिंट सेंसर में अनलॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स चेक आउट दी बैक कैमरा। यहाँ पे जो ग्लास दिया गया है उस पर कैसा स्क्रैच का पैटर्न है। ऑन दी बैक ग्लास लेवल 5 से यहाँ पे कुछ फाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्लास का प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है वो बहुत बेटर क्वालिटी के नहीं है। सॉफ्टवेयर मेटल ऑब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील से और कार कीज़ या वट जो भी आप कैरी करते हैं उससे आपके इस ग्लास पैनल पे स्क्रैच पड़ सकता है। सो फॉर दी सेफ्टी आप कैमरे के ग्लास पे कोई स्किन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे इस कैमरे ग्लास पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। आई एम नॉट श्योर कि सैमसंग इस डिस्प्ले का सप्लायर है या कोई और कंपनी। लेट्स सी क्या एक्सट्रीम हीट और फायर के कांटेक्ट में से डिस्प्ले में क्या होता है। फर्स्ट हम इसको बर्न करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड लगे पिक्सल को बर्न होने में एंड मोस्ट लाइकली ये रिकवर भी हो गए हैं। बहुत फाइन सा यहाँ पे विजिबल मार्क है जो कि इवेंचुअली रहना चाहिए। तो सो फॉर डिस्प्ले बर्न के टेस्ट में अच्छा निकल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। डिस्प्ले को बर्न करने के बाद भी एक्सट्रीम हीट की कॉन्टेक्ट पाने से भी कोई इश्यूज नहीं होगी। एट द लास्ट गाइस, टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। क्या यहाँ पे फिर से Realme में कुछ ट्रेजेडी होने वाली नहीं होनी है? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट हम डिस्प्ले के साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो इन 3, 2, 1। काफ़ी ज़्यादा बेंड करने के बाद भी डिस्प्ले में एज सच कुछ डैमेज हुआ नहीं। फ़ोन भले ही थोड़ा सा फ्लेक्स हो गया है, लाइक अगर मैं यहाँ पे ये ब्लेड डालूँ तो शायद ये अंदर चला जाना चाहिए। एज यू कैन सी आसानी से आप पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं। लेट्स बेंड फ्रॉम द रियर साइड। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? इन 3, 2, 1। नोप। काफ़ी ज़्यादा बेंड करने के बाद भी डिस्प्ले में एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बट स्टिल गाइस, ये फ़ोन बेयरली सर्वाइव किया है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो वॉल्यूम बटन के एबव में ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेम क्रैक हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है कंपेयर टू Realme GT Neo 3T के प्रीवियस फोन्स के। बट ये फ़ोन स्टिल बेंड टेस्ट में तो पास हो गया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज Realme के फ़ोन्स में आप जानते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है, उसके इनसाइड में एक मेटल की चेसिस होती है। इवेंचुअली सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। चेसिस स्ट्रॉन्ग है तो मे बी इस पैनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सट्रीम प्रेशर लगाने पे शायद फ़ोन ब्रेक भी हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द कैजुअल प्रेशर्स में इस फ़ोन के साथ कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। दैट्स इट फॉर द Realme 10 Pro Plus ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन।
कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, बट इवेंचुअली फ़ोन काफ़ी सॉलिड निकल गया है। कोई ऐसा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लाइक बेड में फ़ोन ओके है, लिक्विड कंडीशन में फ़ोन परफेक्टली ओके है। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।